नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जिस तरह से 32 दांतों के बीच जीभ सुरक्षित है, उसी तरह भारत अपने 7 अस्थिर पड़ोसी देशों के बीच सुरक्षित है। वैसे तो भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं और इन 9 पड़ोसी देशों से भारत के संबंध कैसे हैं, ये आप जानते हैं। अस्थिर देशों के बीच रह पाना अपने आप में एक असुरक्षा का कारण होता है, लेकिन इस असुरक्षा के बीच यदि भारत सुरक्षित है और स्थिर है तो इसमें हमारी सेना और सरकार दोनों का योगदान है। देखिए, भारत के अगल बगल में कौन कौन से देश हैं। भारत के अगल बगल में जो उसका पड़ोसी देश है वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, म्यांमार है और मालदीव है। आप इन सभी 9 देशों के बारे में जानते हैं, समझते भी हैं। इन देशों में क्या स्थिति है ये भी समझते हैं। हमारे 6 पड़ोसी मुल्क पिछले 1-2 साल के अंदर अस्थिर हो गए हैं, पूरी तरह से अस्थिरता का यहाँ माहौल है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक बदले गए हैं, भागे हैं कई देशों के प्रधानमंत्री। लेकिन यदि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत है तो निश्चित रूप से इसमें भारत की जनता का योगदान है और भारत की जनता महान है। देखिए, यदि हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार बदल गई। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन वहाँ के सेना के दबाव में हुआ। सेना के दबाव में पाकिस्तान में सत्ता का परिवर्तन हो गया। पूरी जनता देखते रह गई, इमरान खान सत्ता से चले गए। उसी तरह यदि बात करते हैं श्रीलंका की, श्रीलंका में किस तरह से लूट हुआ, किस तरह से जनता सड़कों पर उतरी, किस तरह से राष्ट्रपति के घर में घुसकर लूट मचा और किस तरह से राष्ट्रपति को भागना पड़ा, ये भी आपने देखा है। बात नेपाल की भी करते हैं तो नेपाल में जो केपी ओली प्रधानमंत्री थे उनका भी सत्ता परिवर्तन हो गया। नेपाल भी अस्थिर, श्रीलंका भी अस्थिर, पाकिस्तान भी अस्थिर। म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट दिया, वहाँ की सत्ता को पलट कर रख दिया और सेना वहाँ पे पूरी तरह से काबिज हो गया। तो म्यांमार को देख लीजिए, आप अफगानिस्तान को देख लीजिए, जहाँ सत्ता परिवर्तन कर तालिबान राज है। पूरी तरह से किस तरह से अफगानिस्तान में लूट काट मार मची, ये आपसे छिपा नहीं है। लोग हवाई जहाज पर चढ़कर भाग रहे थे, ऊपर से उसके डायना पकड़कर उस पर सवार हो रहे थे, मानो जैसे कोई अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहता। उससे सुरक्षित हवाई जहाज का वो डायना था जिस पर वो चढ़ गए। तो आपने इन सब देशों का नज़ारा देखा और अभी तत्काल बांग्लादेश की स्थिति आपसे छिपी नहीं है, जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागना पड़ा देश छोड़कर। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और फिर देश छोड़कर भारत में आई, भारत में अभी शरण लिए हुए। तो इतने अस्थिर देशों के बीच यदि भारत सुरक्षित है और हम चैन की सांसें ले रहे हैं तो इसके लिए हमें अपनी सेना को धन्यवाद तो कहना ही चाहिए और साथ में इन बातों को समझना भी चाहिए कि आखिर ये देश अस्थिर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है इन देशों में अस्थिरता का। कहीं विदेशी शक्तियां तो नहीं लगी हुई हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक देश को ताकतवर होना क्यों जरूरी है। यदि आपका देश ताकतवर नहीं है, वहां की जनता समझदार नहीं है, तो फिर आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश बनते देर नहीं लगेगा। बांग्लादेश जो विकास के रास्ते पर चल पड़ा था, कई देशों से वो आगे
पटरी पर बढ़ रहा था, वहां की इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी, लोगों के पास अवसर आ रहे थे, लेकिन वहां कैसे सत्ता का परिवर्तन हुआ, किस तरह का खेल हुआ, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आपको इस छल को समझना होगा और आपको ये समझना होगा कि दुनिया में यदि आप तरक्की करेंगे तो दुनिया जलेगी, और जब दुनिया जलेगी तो आपको कैसे कैसे पीछे लाने का प्रयास किया जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। इसको जानने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसको आप अपने गांव में देख सकते हैं, आप अपने पड़ोस में देख सकते हैं, आप अपने घर में भी देख सकते हैं। जब बगल वाला व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, जब गांव का कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, तो उसका टांग खींचने वाले भी कई होते हैं। किस तरह की परिस्थितियां पैदा की जाती है कि वो पीछे चला है। तो जो समझदार होता है इन जालों और जंजालों से आगे बढ़ जाता है। हमारी भी शुभकामना है कि भारत आगे बढ़े, और इस देश के नागरिक और इस देश की सेना को सैल्यूट है जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आने देते जैसी परिस्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश की। तो सेना को जय हिंद और आपको भी नमस्कार।